नमस्कार। आज हम लोग जो है कैलेंडर का पुनः प्रयोग सीखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो है किसी भी दिए गए डेट का दिन निकालना और शताब्दी वर्ष क्या होता है, साधारण वर्ष क्या होता है और लीप वर्ष क्या होता है, ये सीखा हमने। आज हम लोग जो है सीखेंगे कोई भी कैलेंडर का पुनः प्रयोग हम कब कर सकते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि हर नए साल पे हम लोग क्या करते हैं, एक नया कैलेंडर लाते हैं और जैसे ही वर्ष बीतता है उसको फेंक देते हैं और फिर नए वर्ष पे नया कैलेंडर लाते हैं। लेकिन आपको क्या पता है कि उस कैलेंडर का भी हम भविष्य में प्रयोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आज हम उसी को सीखेंगे। क्वेश्चन आता है कि इस साल का कैलेंडर किस वर्ष हम पुनः प्रयोग कर सकते हैं। दैट मीन्स जो डेट इस दिन उस साल का होगा, सेम वही डेट जो है क्या होगा, जो जिस साल का प्रयोग कर सकते हैं उसका होगा। तो कैसे होता है इसको देखते हैं। हम लोग ने इससे पहले ये चीज सीखा था कि किसी भी तारीख में 7 जोड़ने और 7 घटाने पर वही दिन प्राप्त होता है। जैसे पहली तारीख, इसमें अगर 7 जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, 8वीं तारीख को वही डेट होगा, वही दिन होगा। फिर इसमें 7 जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, 15 को वही डेट होगा। फिर इसमें 7 जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, 22 को वही दिन होगा। फिर इसमें 7 जोड़ दिया जाए तो 29 को भी वही दिन आएगा। फिर इसमें 7 अगर आप जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 जोड़ दिया जाए तो 9 7 16 का 6 और 36, क्या महीना 36 का होता है? नहीं, इसलिए इससे आगे नहीं जाएंगे। क्लियर, इससे आगे नहीं जाएंगे, अधिकतम 29 तक। अब इसको जानने से पहले ये ध्यान रखिए कि अगर साधारण वर्ष का कैलेंडर है तो जो कैलेंडर हम फाइंड करेंगे वह साधारण वर्ष का होगा। दैट मीन्स साधारण वर्ष का कैलेंडर ये साधारण वर्ष के ही बराबर होगा। साधारण वर्ष के कैलेंडर के ही बराबर होगा। और लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष के बराबर होगा। लीप वर्ष के बराबर होगा। ठीक है, जो हम फाइंड करेंगे वो साधारण वर्ष का कैलेंडर होगा और साधारण वर्ष में ही आएगा। अगर फाइंड जो हमारा कैलेंडर आ रहा है वो लीप वर्ष आ रहा है तो वो सही नहीं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कैसे आगे बढ़ेंगे, इन स्टेप्स का फॉलो करके। जो स्टेप्स यहाँ पर दिए हैं इन्हीं स्टेप्स का हम लोग फॉलो करेंगे, क्योंकि ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी दिन में 7 जोड़ने पर पुनः वही दिन प्राप्त होता है। क्लियर, अब कैसे करते हैं वो अब एक क्वेश्चन से देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन से अच्छे से समझ में आएगा, तो एक क्वेश्चन से देखते हैं। जैसे दोस्तों देखते हैं, 1963 का कैलेंडर पुनः प्रयोग में कब आएगा, कब उसका हम पुनः प्रयोग कर सकते हैं, कब होगा। तो देखते हैं 1963, पहले ये देखते हैं लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। तो 4 से डिवाइड करिए तो यहाँ पर देखिए विषम दिन है तो ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, ये साधारण है। तो 1963, अब कम से कम हम जो है 15 वर्ष तक लगातार इसको हम लिख लेते हैं। 63, अगला वर्ष क्या होगा, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75। ठीक है, अब ये क्या है, साधारण वर्ष है। अब साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष में विषम दिन कितना होता है, 1। यहां पे ध्यान दीजिए, 4 से डिवाइड करके देखते हैं। 4
इकन्नम चार, चार दून और चार छंग 24, ये मिल गया हमें क्या, लीप वर्ष। अब हर 4 साल बाद लीप वर्ष मिलेगा। ये साधारण, ये साधारण, ये साधारण, ये लीप। लीप वर्ष में कितने विषम दिन, 2। ये साधारण, ये साधारण, ये साधारण और ये लीप वर्ष। अब हम देखिए जोड़ते हैं कहां तक, 8 तक, जहां पर 8 पहुंच जाए। लेकिन साधारण में 1 2 3 4 5 6, 6 2 8। देखिए 8 यहां पर आ रहा है, लेकिन 8 पे इसका रिपीटेशन कहां होगा, 8 पर। लेकिन ये क्या है, लीप वर्ष है, और ये क्या है, साधारण वर्ष है, इसलिए ये नहीं हो सकता। फिर आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ 8 9 10 11 11 2 13 13 14 15। देखिए 15 मिला, अगला रिपीटेशन कहाँ होगा, 15 को। अगला रिपीटेशन कहाँ होगा, 15 को। अर्थात 1963 का कैलेंडर बराबर होगा किसके, 1974 के कैलेंडर के बराबर। अब डाउट, 1974 के बराबर होगा, सॉरी 1963 का कैलेंडर, 1963 का कैलेंडर 1974 के कैलेंडर के बराबर होगा। दैट मीन्स 1974 को जिस महीने के जिस तारीख को जो दिन होगा वही सेम है 1974, सेम है कैलेंडर जो 1963 का है, वही कैलेंडर 1974 का होगा। क्लियर। अब इसको डाउट है तो एक जो है हम लोग देख लेते हैं डेट निकाल करके। अब एक बार कैसे समझते हैं कि 1963 का कैलेंडर पुनः का प्रयोग होगा, ये तो बताने के लिए तो हमने ये बताया कि कम से कम 10-11 डेट जो है सन लिख लेंगे लगातार। अब यहाँ पे पहला सन हम ये देखेंगे कि ये साधारण है या लीप वर्ष है। तो जब हम 4 से डिवाइड किए तो ये क्या था, साधारण था। तो साधारण में कितने विषम दिन होते हैं, 1, फिर 64, इसे 4 से डिवाइड किया डिविजिबल हो गया, तो ये इसमें कितने होंगे, 2, और फिर 1965, 1966 ये सब। अब जैसे ही लीप वर्ष मिला हर 4 साल पे हमें क्या मिलेगा, लीप वर्ष मिलेगा, बीच के 3 साधारण वर्ष में। हम सभी के विषम दिन लिख लेंगे। अब विषम दिन को हम ऐड करेंगे, पहला विषम दिन, पहला कहां से रिपीटेशन होगा, 8 में, क्योंकि 7 जोड़ने में कितना है, 8। तो इसको हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए यहाँ पर 1968 में 8 तो प्राप्त हुआ, लेकिन मैंने क्या बताया, साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में ही रिपीट होगा, और 8 आ कहाँ रहा है, लीप वर्ष में, तो इसलिए ये वर्ष नहीं हो सकता है। अब फिर क्या करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, 9 10 11 12 13 14 15। तो देखिए दूसरी बार कहाँ रिपीट होगा, 15 पे। तो 15 पे देखिए ये क्या है, साधारण वर्ष है कि नहीं है, तो यही हो जाएगा हमारा क्या, 1963 का कैलेंडर 1974 को क्या होगा, रिपीटेशन होगा। क्लियर। अब ये किस पे देख लेते हैं, जो 1 जनवरी 1963 को कौन सा दिन होगा, और 1 जनवरी 1974 को कौन सा दिन होगा। डेट निकाल कर देख लेते हैं कि क्या ये सही है। तो देखिए इसको निकालना बिल्कुल आसान है। कितने वर्ष बीत चुके हैं, 1962 है ना, और क्या, एक दिन। अब 1962 को हम कैसे क्या लिख सकते हैं, 1900 प्लस 62। अब 1900 को क्या लिख सकते हैं, 1600 प्लस 300। डेट निकालना इससे पहले हम लोग सीख चुके हैं। क्लियर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1600 में 0 और 300 में 1। अब 62 में कितने लीप वर्ष होंगे, कितने साधारण वर्ष, उसको निकाल लेते हैं। तो 62 में 4 से डिवाइड करिए, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, 15 इसमें लीप वर्ष हो गए, 15 घटा दीजिए, 12 में से 15 गए, कितने हो जाएंगे, 7, और यहाँ 5 में से 1 चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 4। 47 लीप वर्ष है इसमें, सॉरी साधारण वर्ष है,
और 15 लीप वर्ष है। अब 15 में 2 विषम दिन होता है, 2 से गुणा कर दीजिए तो 15 दूना 30, 7 से डिवाइड करिए, 7 चौक 28, यहाँ पे बचा 2 विषम दिन और यहाँ पे 7 छंग 42, 7 छंग 42 और कितने बचे यहाँ पर 5। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 5 2 7 7 1 8, 8 और एक ये प्लस, तो कितना हो गया 9, 9/7, क्योंकि विषम दिन 6 से ज्यादा नहीं होता है। 7 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 2। अब आते हैं ऋण पर। 2 किसका कोड होता है? 2 सोमवार मंगलवार, किसका होता है? मंगलवार। 1 का सोमवार, 2 का मंगलवार, तो 1/1/1963 तो क्या होगा मंगलवार। अब यहां पर भी चेक कर लेते हैं कितने वर्ष बीत चुके हैं, 1973 वर्ष बीत चुके हैं और एक दिन, 1973 और एक दिन, 1974 का फर्स्ट डेट स्टार्ट है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1900 प्लस 73, 1900 को क्या लिख सकते हैं 1600 प्लस 300, तो यहाँ पर एक बचेगा 1600 में 0 विषम दिन। अब 73 में कितने लीप होंगे, कितने साधारण? लीप और साधारण ज्ञात करने के लिए 4 से डिवाइड किया जाता है। 4 एक नाम 4, 3 बचा, अब 4 8 32, 8 आया। अब 18 इसमें से घटा दीजिए, 13 में से 8 जाएंगे, कितना आ जाएगा 13 में से 8 जाएंगे 5। अब यहाँ पे बचा 6, 6 में से 1 गए, कितना हो गया 5। 55 साधारण और 18 लीप। लीप में 2 विषम दिन होते हैं इसलिए 2 से गुणा, तो 18 दूना 36। अब 36 में 7 से गुणा कर दिए, 7 बचे 35, 1 विषम दिन और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 से डिवाइड किया, 7 सका 49 प्लस 6 विषम दिन। अब 6 1 7, इसमें कितना विषम दिन आया 1, 6 1 7 ये कट गया, 1 विषम दिन ये बचा और 1 ये, तो ये कितना आ गया 2 विषम दिन। और 2 विषम दिन को क्या लिखेंगे मंगलवार। देखिए 1 जनवरी 1963 के कैलेंडर में कौन सा दिन है मंगलवार, और 1 जनवरी 1974 के कैलेंडर में क्या है मंगलवार। क्लियर? एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर से देखते हैं दोस्तों। 1975 का कैलेंडर पुनः प्रयोग में कब होगा, कब आएगा? तो देखिए 1975 को पहले हम ये देखते हैं कि ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष। तो लीप या साधारण चेक करने के लिए इसके पहले वीडियो में भी आपको समझाया जा चुका है। किससे डिवाइड करेंगे 4 से, लास्ट 2 डिजिट में। तो 4 इकन्नम 4 और कितना बचा 3, 4 8 32 नहीं कट रहा, दैट मीन्स ये साधारण वर्ष है। ठीक है, तो इसका जो कैलेंडर फाइंड आउट होगा वो भी साधारण वर्ष ही होगा। तो 75, फिर इसके बाद लगातार हम 10 11 तक लिख लेंगे। 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 और 85। ठीक है, अब देखिए 1975 क्या है साधारण 1 विषम दिन, इसको चेक करते हैं। 4 इकन्नम 4 और 4 9 36 ये लीप वर्ष। अब जैसे ही लीप वर्ष मिला अब हम स्पीड में चलेंगे, हर 4 वर्ष पे लीप वर्ष मिलेगा। ये क्या होगा साधारण वर्ष, सॉरी ये 77 होगा। ये क्या होगा साधारण वर्ष, ये भी साधारण वर्ष, ये भी साधारण, ये कौन सा होगा लीप वर्ष होगा। ये साधारण वर्ष, ये साधारण वर्ष, ये साधारण वर्ष और ये क्या होगा लीप वर्ष, ये साधारण वर्ष। तो पहला कहाँ पे मिलेगा 8 पर, 7 जोड़ने पर 8 पर। यहाँ पर अगर नहीं फाइंड हुआ तो 15 पर। ठीक है, इससे आगे 29 से आगे नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 2 8। देखिए 80 पर 8 तो प्राप्त हुआ, लेकिन 80 क्या है ये 80 लीप वर्ष है, इसलिए कैलेंडर नहीं यूटिलाइज होगा। फिर आगे चलते हैं, 8 यहाँ पर आया है, 9 10 11 2 13 13 14 और एक और लिख लेते हैं 14 1 15।
ठीक है। तो 1975 का कैलेंडर कब यूज होगा? 1986 में। दैट मीन्स 1975 का कैलेंडर किसके कैलेंडर के बराबर होगा? 1986 कैलेंडर के बराबर होगा। क्लियर? एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और क्वेश्चन से और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो अब एक और देखते हैं जिसमें बीच में शताब्दी वर्ष भी आता है। 1991 का कैलेंडर पुनः प्रयोग में कब होगा? ठीक है, तो 1991 लास्ट में देखिए यहाँ पर क्या है, लास्ट में यहाँ पे विषम संख्या है तो ये 4 से डिविजिबल नहीं, दैट मीन साधारण वर्ष है। 2091 का कैलेंडर पुनः प्रयोग में कब होगा? तो 91 10 लगातार हम लोग लिख लेंगे, 91 92, फिर इसके बाद जो है 93 94 95 96 97 98 99। अब क्या हो जाएगा? 2100, फिर उसके बाद जो है 2101 2102 और 2103। ये क्या है? साधारण वर्ष है, एक विषम दिन। ये क्या है? डिवाइड करके देखते हैं, 4 दूना 8, 4 दिया हमारा लीप वर्ष मिल गया। अब आसान होगा, अब हम स्पीड में चलेंगे, हर 4 वर्ष में लीप वर्ष मिलेगा। 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1। चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए साधारण वर्ष है, 8 यहाँ प्राप्त हुआ, लेकिन ये क्या है? लीप वर्ष है, इसलिए ये नहीं हो सकता। अब आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा? 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ पे 15 की प्राप्ति हुई, लेकिन एक चीज हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, ये है क्या? ये शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष है इसलिए इसमें 4 से नहीं डिवाइड करते हैं, इसमें किससे डिवाइड करते हैं? 400 से डिवाइड करते हैं। और जब 400 से डिवाइड करेंगे तो ये नहीं कट रहा है, ये साधारण वर्ष है। क्या है ये? साधारण वर्ष है, इसलिए इस ठीक है दोस्तों, ध्यान देंगे कि ये साधारण वर्ष है, और हमने बताया था कि शताब्दी वर्ष आए तो 4 से नहीं डिवाइड करते, किससे डिवाइड करते हैं? 400 से। तो यहाँ पर हमें आप पुनः फिर से ऐड करेंगे तो 8 9 10 और फिर इसके बाद 11 12 13 14 15। कहाँ पे मिला? 15। हमने बताया था 7 जोड़ने पे, तो 15 पे मिला। तो यहाँ पे 2091 का कैलेंडर कब यूज किया जा सकता है? 2103 में। कब यूज किया जा सकता है? 2103 में। क्लियर? इस चीज का ध्यान देंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, तेज स्पीड में सॉल्व करते हुए इसको भी लीप वर्ष मान लेते हैं, और यहीं पर मिस्टेक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लीप वर्ष का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग कर सकते हैं इसको देखते हैं। जो इससे पहले मेथड बताया गया आपको, वो यहाँ पे लागू नहीं होता है। ठीक है, वो यहाँ पर लागू नहीं होता है। तब हम कैसे याद करेंगे? इसके लिए बहुत आसान से ट्रिक है। जैसे 2012 क्या है? लीप वर्ष है। 2016 लीप वर्ष है। 2004 लीप वर्ष है। तो इस डेट का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग में आएगा? इसमें करना क्या है? बस प्लस 28 जोड़ देना है, प्लस 28 जोड़ देना है, प्लस 28 जोड़ देना है। तो 2012 का कैलेंडर कब यूज होगा? 28 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8 2 10 का 0 और 2 1 3 1 4 और 2040। दैट मीन्स 2012 का कैलेंडर 2040 में पुनः प्रयोग में आएगा। और 2016 का कब प्रयोग होगा? 8 6 14
और 2 1 3 4 2044। 2016 का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग में आएगा? 2044 में, 2044 में पुनः प्रयोग में आएगा। और 2004 का कैलेंडर कब आएगा? 8 जोड़िए, 8 4 12 का 2 3 0 2। तो 2004 का कैलेंडर 2032 में पुनः प्रयोग में होगा। क्लियर? इससे पहले वाला दोस्तों जो बताया गया है वो मेथड केवल साधारण वर्ष में यूज होगा और ये मेथड्स किसमें यूज होगा? लीप वर्ष में होगा। करना क्या है, लीप वर्ष का जो भी कैलेंडर दिया उसमें 28 जोड़ देना है। 28 जोड़ने पर जो कैलेंडर वर्ष का आएगा वही वर्ष सेम कैलेंडर प्रयोग में होगा। क्लियर? अर्थात 2012 का 1 जनवरी को जो दिन होगा वही 1 जनवरी को 2040 को वही दिन होगा। ठीक है? ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया? अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। और इससे भी पहले जो समझाया गया है वहां भी अगर कहीं समस्या होती है तब भी आप बताइए। पुनः हम फिर से आपको एक नया वीडियो बनाकर आपको समझाएंगे। और कल अगले वीडियो में हम लोग कैसे का कॉन्सेप्ट समझेंगे, कैलेंडर में कैसे का कॉन्सेप्ट समझेंगे। ओके, थैंक्स।